गुड इवनिंग। आज की क्लास है वैदिकीय सुभाषित साहित्य, जिसको हम कह सकते हैं साहित्यिक सुभाषित वैदिकम। ठीक है। इसके अंदर ये एक बुक है जो संकलन ग्रंथ है। एक होता है खुद के द्वारा लिखित ग्रंथ, कुछ होता है कि किसी के लिखा हुआ कोई ज्ञान इस तरह का उसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो ग्रंथ। ये ऐसा ग्रंथ है जिसको संकलन और व्याख्या दोनों एक ही लेखक ने करी है, मतलब उसकी हिंदी व्याख्या करने वाले और इसका संकलन करने वाले दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है। और इसके जो संस्कृत के श्लोक है इस बुक के अंदर जितने भी, वो उनमें से एक आध जो है वो इन्होंने खुद लिखा है। इसके लेखक हैं डॉक्टर भास्कर गोविंद घाणेकर। ठीक है। ये एक आध इसमें मतलब कुछ एक ऐसे श्लोक हैं जिनके स्वरचित हैं, जो इन्होंने खुद रचना करी है जिनकी। उसके अतिरिक्त बाकी के जो हैं वो उन्होंने अलग अलग जगह से संकलित किए हैं, चरक से, सुश्रुत से, पुराणों से, वेदों से, जहां भी इन्हें ऐसा मैटर प्राप्त हुआ जो। और इन्होंने किस तरह से किए हैं, इन्होंने इनको कम से भी कम 30 अध्यायों के अंदर संकलित किया है, और इस तरह से किया है कि 30 नहीं 45 अध्याय हैं इसमें। इस बुक में 45 अध्याय हैं, और इन 45 अध्यायों के अंदर इन्होंने जो वैद्य के जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार के ज्ञान होते हैं, अगर इनके विषय विभाग को देखा जाए तो प्रथम अध्याय है वैदिक शास्त्र विज्ञानीय, यानी कि वैद्य के लिए उपयोगी शास्त्र कौन से हैं। दूसरा है वैदिक संहिता विज्ञानी, अलग अलग संहिताएं कौन सी है। फिर वैदिक संहिता प्रणेत्र विज्ञानीय तीसरा अध्याय है, यानी कि उनके अलग अलग प्रणेता, जो वैदिक शास्त्र है उनके अलग अलग प्रणेता, और वो उन प्रणेताओं वैदिक शास्त्र का अर्थ ये नहीं है कि जो लिखित में मिलता है सिर्फ वही, या जिन्होंने भी वैद्यकीय कार्य किए हैं, चिकित्सा कार्य किए हैं, उनके द्वारा जो भी कुछ प्रणीत किया गया है चिकित्सा के विषय में, वो सब कुछ प्रणेताओं, वो वे सभी प्रणेताओं के अंदर आएंगे, और उन्हीं सब का बारे में एक संक्षिप्त में विवरण जो उन्हें कहीं कहीं संकलन के रूप में मिला, वो उन्होंने इस अध्याय में डाला है। चतुर्थ अध्याय है चिकित्सा महात्म्य विज्ञानीय। चिकित्सा का महात्म्य क्या है, मतलब चिकित्सा करने का क्या फल मिलता है, क्यों चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब एक चिकित्सक को यूं नहीं लगना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह का ये चैप्टर है। रोग आरोग्य विज्ञानीय, फिर व्यायाम विज्ञानी, अलग अलग व्यायाम के बारे में, प्राणायाम विज्ञानी में प्राणायाम, स्नान विधि में स्नान विधि, अंतर्बाह्य शौच विज्ञानीय, जल विज्ञानीय। ये 10 चैप्टर हैं जो सिलेबस में है, और इस तरह की इस अध्याय में 45 चैप्टर्स हैं, जिसमें निद्रा, स्वप्न, ब्रह्मचर्य, मध्य, भेषज, पथ्य, अपथ्य, विषग, व्याधित, आत्मचिकित्सा, व्याधि विज्ञान, कीट श्वास, मतलब जो जो मैटर मिला जो एक वैद्य के जीवन में आवश्यक होता है जानने के लिए, वो सब कुछ इन्होंने इसमें संकलित किया है अलग अलग अध्यायों में। और जैसे अध्यायों के नाम है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने श्लोकों का संकलन किया है, और जहां उन्हें जरूरत पड़ी या जहां उन्हें लगा कि हाँ इस तरह का एक श्लोक होना चाहिए, वहां उन्होंने कुछ एक दो स्वरचित श्लोकों की भी इसमें एंटर करी है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने खुद इनकी हिंदी व्याख्या भी लिखी है। तो इस प्रकार की ये एक पुस्तक है। अब इस पुस्तक में से हमारे सिलेबस में मात्र 10 अध्याय हैं, और ये 10 अध्याय सिलेबस के पेपर का, जो 100 नंबर का पेपर है उसका 15 नंबर का भाग ये लेते हैं। अब इस 15 नंबर के भाग से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इसमें किस चीज में यूं देखा जाए तो 5 नंबर के 3 व्याख्या के प्रश्न बन सकते हैं, या फिर 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं सिंपल प्रश्न, लाइक आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए, आयुर्वेद की परिभाषा लिखिए, तो ये जैसे ये श्लोक लिखना हो, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न। ये तो बड़ा हो गया उत्तर, इसका श्लोक लिखना पड़ेगा, कहीं सिर्फ एक मात्र एक शब्द का ही उत्तर होता है, इस प्रकार के भी प्रश्न बन सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है, 10 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है।
क्योंकि इसमें इतना मैटर ही नहीं है कि आप 10 नंबर का प्रश्न बना सको। पॉइंट्स में बनाते हैं ना कुछ प्रश्न तो फिर भी बन सकता है, अदरवाइज इसे लिखा ही इस तरह से गया है कि आप 10 नंबर का प्रश्न इजीली नहीं बन सकता। तो हम इसमें से, मैंने इसके अंदर वही श्लोक एंटर करे हैं पीडीएफ के अंदर जो या तो याद करने हैं, ठीक है, या फिर जिनकी व्याख्या आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सिर्फ वही श्लोक मैंने यहाँ पीडीएफ में ऐड किए हैं। और लेकिन मैं एक बार रीडिंग सबकी बता के अर्थ सबका बताऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें से भी कुछ छोटे प्रश्न बनने की संभावना होती है, इस वजह से। तो शुरू करते हैं हमारा वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का, जिसे कि लिखा है डॉक्टर भास्कर गोविंद। इन्होंने इसे लिखा नहीं है, इन्होंने इसका संकलन किया है। अगर इसकी व्याख्या में संकलनकर्ता का व्याख्या में अगर नाम लिखो ना, तो संकलनकर्ता करके ही लिखना, ठीक है। ये जो पहला श्लोक है ये चरक से उद्धृत है, चरक संहिता से लिया गया है। इनके द्वारा, संकलनकर्ता के द्वारा इसे चरक संहिता से लिया गया है। पहला श्लोक यही है, और ये श्लोक तो मेरा मानना है आयुर्वेद के हर स्टूडेंट को याद होता ही है यूजुअली। तो सूत्र है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च यत् च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। क्यों आयुर्वेद कहलाता है? क्या आयुर्वेद कहलाता है? हिताहितम, हित और अहित, सुखम दुखम, सुखायु दुखायु, जहाँ हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, आयुस्तस्य हिताहितम, ठीक है। क्या बोला है? आयुः तस्य हिताहितम। यहाँ इन दोनों में टुकड़े कर लो तो ये क्या है? ये हुआ हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, तस्य हिताहितम, आयु का, आयुष तस्य मतलब आयु के बाद में लिखा है तस्य, यानी आयु का हित अहित, हितायु अहितायु, और आयु के लिए जो हितकर है और जो अहितकर है, ठीक है। इस प्रकार से इन 6 चीजों का मानम च तच्च, मान, च तच्च जो बताए, यत्रोक्तम जहां कहा जाए, इन सभी के बारे में जो इनके मान को बताए या इनके बारे में जहां लिखा हो, वह यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते, उसे हम आयुर्वेद कहेंगे, ठीक है। ये है हमारा पहला श्लोक। ये आयुर्वेद की परिभाषा है, और इसका भावार्थ है कि जहां जहां जिस ग्रंथ में या जिस शास्त्र में हम क्या बताया गया हो, यत्रोक्तम यानी कहा गया हो, क्या मान, किसका मान कहा गया हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। किसका मान? तच्च, जहां पर, यत्र मने जहां, उक्तम कहा गया हो, मान किसका? हितायु का, अहितायु का, सुखायु का, दुखायु का, तथा हितायु कैसे होती है उसका, अहितायु कैसे होती है उसका, ठीक है। या आयु के लिए हितकर क्या है? एक हित आयु अलग है, एक आयु के लिए हितकर क्या है वो अलग है, ठीक है। मान लो रसायन जो सेवन है वो आयु के लिए हितकर है, ठीक है। और हितायु क्या है? हितायु वो है जिसमें आदमी स्वस्थ रहता है, थकान नहीं होती, जिसको निद्रा सही से आती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन्हें मिक्स मत करना, ठीक है। हितायु और आयु के लिए हितकर दोनों अलग अलग चीज है, और आयु के लिए अहितकर क्या है और अहित आयु क्या है वो भी अलग अलग है, ठीक है। ये याद करने योग्य है, और इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। ये इस तरह का श्लोक है। याद भी कर सकते हैं,
और व्याख्या भी करी जा सकती है। दूसरा श्लोक है इस चैप्टर का, काय वाग बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः। यह वाक्यपदीय का श्लोक है और ये बता रहे हैं कि काय यानी शरीर, वाक यानी कि जीवा में या वाणी में, बुद्धि यानी मानसिक जो बुद्धि है हमारी, सोचने का तरीका, उसकी विषया ये मला समुपस्थिता, इन सब चीजों में जो जो मल उपस्थित होते हैं, चिकित्सा लक्षणाध्यात्म, चिकित्सा लक्षण और आध्यात्म क्रमशः, चिकित्सा लक्षण और आध्यात्म, लक्षण बोलते हैं व्याकरण को, आध्यात्म बोलते हैं जो हम आत्मा के अंदर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि न्याय, सांख्य, वैशेषिक, जो ये सब कुछ ग्रंथ हैं वो आध्यात्मिक ग्रंथ है और उनका जो कार्य है वो है बुद्धि विषयक मलों का निष्कासन करना। ठीक है। और वाक यानी वाणी, वाणी के अंदर जो मल है यानी कि जो अशुद्धियां वाणी के अंदर पाई जाती है उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं उसके लिए, उससे हम उसके मलों का शुद्धिकरण करते हैं। और काय यानी शरीर के जो मल हैं उनका शुद्धिकरण करने के लिए हम चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। तो चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः, तो ये चिकित्सा शास्त्र, लक्षण शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र, ये तीनों, उन तीनों का, तेषां विशुद्धे, उन तीनों का विशुद्धिकरण करते हैं। कैसे विशुद्धिकरण करते हैं, क्योंकि पहली लाइन में क्या लिखा है, काय वाक और बुद्धि, इनके जो विषय है यानी काय विषय का चिकित्सा शास्त्र विशुद्धि करेगा, क्या शुद्धि करेगा, ये मला समुपस्थित, इनमें जो, तो क्या कहेंगे कि काय विषय में उपस्थित मलों का विशुद्धिकरण चिकित्सा शास्त्र द्वारा होगा, वाग विषय में उपस्थित मलों का विशुद्धिकरण लक्षण शास्त्र यानी कि व्याकरण द्वारा होगा, तथा बुद्धि विषय में उपस्थित मलों का शुद्धिकरण आध्यात्म शास्त्र द्वारा होगा। ये वाक्यपदीय का श्लोक है। अगला है, सत्यः फलति गांधर्वम मासमेकं पुराणकम वेदा फलंति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सद्य क्या फलित होता है, मास में क्या फलित होता है, कालज क्या फलित होता है, ये वाला नहीं पूछते। ठीक है। वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो निरंतर फलदायक है वह क्या है। ठीक है। तो सूत्र का अर्थ है, मतलब श्लोक का अर्थ है, सद्य फलति गांधर्व, जो सद्य फल देता है तो गांधर्व बोलते हैं, गांधर्व वेद बोलते हैं हम, वो सब कुछ हम गायन से रिलेटेड जो भी चीज होगा उसमें हम गांधर्व पद यूज करेंगे। गांधर्व जो जाति है उसको हम गायन से ही रिलेटेड मानते हैं, तो इस शब्द का जहां भी प्रयोग होगा वहां अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी तो वह गायन, नृत्य गायन से संबंधित होगा, ये बात ध्यान रखना। तो गांधर्वम का अर्थ हुआ गायन शास्त्र। ठीक है। तो वह जो है संगीत शास्त्र, वह सद्य सद्य फलित होता है यानी तुरंत फलदायक होता है। ठीक है। फिर है मास में प्राणकम, पुराण जो है वो एक मास में अपना फल देता है। पुराण का अगर हम गीत संगीत का अध्ययन करेंगे तो हमें तुरंत फल देगा, क्यों, क्योंकि वह हमें तुरंत ही हमारे मन को आह्लादित कर देगा और उसी टाइम हम खुश हो जाएंगे। जो पुराण है वह एक मास में अपना फल देता है, उसका फल हमें एक मास में मिलता है। फिर वेदा फलंती कालेशु, वेद जो है वो फल देने में बहुत काल लगाते हैं, दीर्घ काल में फलप्रद होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक फल प्रदान करते हैं, एक मास तक पुराण देते हैं। ठीक है। लेकिन ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, वैद्यों की जो ज्योति है वो निरंतर रहती है, यानी कि वैद्य नामक जो शास्त्र है या इसका जो अध्ययन है उससे जो ज्योति प्राप्त होती है वह निरंतर जलती रहती है, यानी वो हमें हमेशा प्रकाश देता है, यानी वो उसका जो फल है वो हमेशा हमें मिलता रहता है। जब हम उसे पढ़ रहे होते हैं, जब उनका मृत्यु पर्यंत जो अपना फल प्राप्त कराता है, सिर्फ इस मृत्यु में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी ये ऐसा है जो इस जीवन में भी हमें फल देता है, प्लस अगले जीवन में के लिए भी यह फलदायक सिद्ध होता है। ऐसा चिकित्सा शास्त्र है, इसलिए इसकी निरंतर ज्योति फलती रहती है। ठीक है।
फिर इस चैप्टर का चौथा श्लोक है। चौथा श्लोक से पहले बीच में दो व्याख्या के अंदर दो छोटे श्लोकों का समावेश किया गया है। कल्पतरु का है ये पहला। अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम, दूसरे जो शास्त्र हैं वो विनोद के लिए ही हैं। प्राप्तेषु वा तेषु न तेषु किश्चित्, उनसे प्राप्त होने में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है हमारे जीवन में। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादा, चिकित्सा ज्योतिष मंत्र और वाद, ये जो हैं यानी चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, ठीक है। पदे पदे प्रत्यय आवहंती, ये हमें पद पद पर अपना फल या अपना जो अस्तित्व है हमें बताते रहते हैं। और एक और है जो है हरित संहिता का श्लोक, एक शास्त्र वैद्य मध्यात्मकं वा सौख्यम चेकम यत् सुखम वा तपम वा वंद्यश्चैको भूपतिर्वा यतिर्वा येकम कर्म श्रेयसम वा यशो वा। शास्त्र केवल एक है, वैद्य अथवा वेदांत। सौख्य केवल एक है, स्वास्थ्य अथवा तप। ठीक है, एक शास्त्र वैद्यम आध्यात्मकम वा, यानी शास्त्र एक है, वैद्य हो या आध्यात्मक हो। सौख्यम चैकम यत सुखम व तपम व, सौख्य एक ही है, सुख हो या तप हो। वंद्यश चैको भूपतिर यतिर वा, यानी वंद्य जिसकी वंदना की जाए वह भी एक है, राजा या यति। भूपति यानी राजा, यति या यति। ये एकम कर्म श्रेयसम व यशो वा, और एक ही कर्म है, श्रेय कर्म अथवा यशस्कर, ये श्रेयस्कर कर्म या यशस्कर कर्म जो श्रेय प्रदान करे। और इसका आखिरी श्लोक है, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रम कार्य किम अन्य शास्त्र भाषितम। ये बड़ा अच्छा श्लोक है, शिव संहिता से है ये कह रहा है यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम, जिसका ज्ञान करने से सब कुछ ज्ञात हो जाए, भवति निश्चितम, और सब कुछ ज्ञान प्राप्त होना निश्चित हो जाए। तस्मिन् परिश्रम कार्य, उसमें परिश्रम करना चाहिए। तस्मिन् में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। किम अन्य शास्त्र भाषितम, अन्य शास्त्रों से अपने को करना क्या है, ठीक है। मतलब जिस शास्त्र के ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाए, जब सब कुछ ज्ञात होना निश्चित हो जाए, उसमें परिश्रम करने का अर्थ भी है, वरना तो ज्ञान के क्या करना है बाकी सबको, ठीक है। इस प्रकार से ये पहले अध्याय के अंदर इसमें 6 श्लोक है। सभी के सभी वैदिक शास्त्र विज्ञानीय है, यानी ये बताते हैं कि वैदिक शास्त्र क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, ठीक है। ये वैदिक शास्त्र को बताने वाले थे। ये वैदिक शास्त्र यानी ये क्या है, यानी चिकित्सा शास्त्र है क्या और उसकी विशेषता क्या है। अभी हम जो दूसरा पढ़ेंगे वैदिक संहिता विज्ञानी, ये क्या बताता है, ये बताता है कि वैदिक शास्त्र जो है उसमें जो संहिताएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसका पहला श्लोक है, पहला दूसरा श्लोक, ये चरक के 2 श्लोक हैं, याद करने लायक होते हैं यहाँ भी और आगे फर्स्ट सेकंड ईयर में जब हम चरक पढ़ते हैं तब तो इसे याद होना ही होता है, क्योंकि इसका जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें अग्निवेश इत्यादि जो 6 शिष्य है अत्रेय के, जिन्होंने अत्रेय से ज्ञान प्राप्त किया था, उनका नाम है, ठीक है। इनका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है इसलिए। और इसके और दोनों श्लोक जब तक पूरे नहीं लिखे जाए मतलब नहीं है, तो हम पहला इसका श्लोक पढ़ते हैं। अथ मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु, तो मैत्री परम यानी मैत्री परायणम, पुनर्वसु आत्रेय, पुनर्वसु जो आत्रेय हैं उनका नाम है। एक्चुअल में जो हमारी चरक संहिता है वह मूल रूप से अग्निवेश तंत्र है, और अग्निवेश तंत्र को अग्निवेश ने लिखा था, जो कि पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्यों में से एक थे, ठीक है। ये पहले थे जिन्होंने तंत्र लिखा, बाकी सबने बाद में लिखे थे। मतलब 6 को शिक्षा एक साथ दी थी, लेकिन सबसे पहले तंत्र लिखने वाले अग्निवेश थे, और सबसे श्रेष्ठ तंत्र भी इन्होंने लिखा था, ऐसा कहा जाता है। ऐसा चरक संहिता में लिखा मिलता है, ठीक है। अभी ये इन्होंने कैसे दिया, तो इस चरक संहिता के ही पहले अध्याय में जहाँ ये श्लोक पाया जाता है, वहां ये भी लिखा है कि जब तप और दान के लिए
रोगों की वजह से उसमें अड़चने आने लगी, तो सारे ऋषि एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो क्या हमें जो चिकित्सा शास्त्र है उसे धरती पर लाना चाहिए। वो उससे पहले क्या था, वो उससे पहले ब्रह्मा ने इसको स्मरण करके रखा था, फिर उन्होंने प्रजापति दक्ष को दिया था, उन्होंने दोनों अश्विनी कुमारों को दिया था और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया था। ठीक है, तो ये इतने लोगों को ही पता था, उसके आगे किसी को चिकित्सा शास्त्र नहीं पता था। और उन लोगों ने में जब ये ऋषियों में जब ये मीटिंग हुई तो ये तय हुआ कि कोई एक उस लोक में जाएगा और ज्ञान लेकर हम सबको ले आके देगा। तो ऐसा हुआ कि जो भरद्वाज थे वो सशरीर देवलोक में जाने के काबिल थे, मतलब वो जा सकते थे, उनको ऐसा वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। तो पहले वो गए इंद्र के पास जाकर उन्होंने ज्ञान की अर्चना अपनी इच्छा व्यक्त की ज्ञान प्राप्त करने की। उन्होंने उसको दिया तो उन्होंने वापस आकर जो अत्रि आदि ऋषि इकट्ठे थे उनको ये ज्ञान दिया। जब उनको ये ज्ञान मिल गया तो उन्होंने अपने अपने शिष्यों को शिष्य परंपरा से ये ज्ञान देना शुरू किया। तो जो अत्रेय आदि महर्षि थे वहां, उसमें से जो अत्रेय थे, पुनर्वसु अत्रेय, उन्होंने अपने 6 शिष्यों को ये सबसे पहले ज्ञान दिया था। और वो 6 शिष्य थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी, ये 6 थे। अभी सूत्र का अर्थ देखते हैं। अथ मैत्री परः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु। तो मैत्री पर यानी मैत्री परायण पुनर्वसु ने पुण्यम आयुर्वेदम, पुण्य स्वरूप जो आयुर्वेद है, शिष्येभ्यो दत्तवान षड्भ्य, 6 शिष्यों को, षड्भ्य शिष्येभ्य, 6 शिष्यों को दत्तवान दिया, सर्वभूतानुकंपया, सर्वभूत सभी भूतों के अनुकंपया, अनुकंपा के लिए, यानी उनके ऊपर अनुकंपा के लिए। ठीक है, सर्वभूतों के अनुकंपा के लिए, सभी जो भूत, सर्वभूत यानी सभी जो भूत, भूत का अर्थ होता है जो है, यानी जो सभी प्राणी हैं उनके ऊपर अनुकंपा हो जाए, इसलिए या यूं कह सकते हैं कि पंच महाभूत है, उन सभी बातों की अनुकंपा से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सभी भूतों यानी जो जीवित प्राणी इस धरती पे पाए जाते हैं उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अगर चिकित्सा शास्त्र को फैलाएंगे तभी तो वो अलग अलग तरह के रोगियों तक पहुंच पाएगा। अगर वो उसकी शिक्षा आगे बढ़ाएंगे तभी तो लोग अलग अलग अधिक लोग चिकित्सक बन पाएंगे और अधिक लोगों तक चिकित्सा शास्त्र के लाभ पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए फिर शिष्य कौन थे? षड्भ्य शिष्यभ्य कौन थे? अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारित शार्पाणिश्च जगृहुस्तन्मुनिर्वचः। और उन्होंने जगृहु तन्मुनिर्वचः, उन्होंने मुनेर्वचः, मुनि के वचन, कौन से मुनि के वचन? तो वही पुनर्वसु, जो मैत्री पर पुनर्वसु थे जिन्होंने ये सब ज्ञान दिया, उनके मुनि, उन मुनि के वचनों को जगृहु धारण किया। ठीक है, तो ये शिष्य परंपरा थी। उसके बाद है अगला श्लोक, बुद्धेर विशेषास्तत्राशी नोपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यतो भवत्। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि नोपदेशांतरम मुने, यानी कि मुनि ने कोई भी उपदेश में अंतर नहीं किया था, उपदेश में मुनि ने कोई अंतर नहीं किया था। बुद्धेर विशेषास्त तत्राशी, इस लेकिन बुद्धि में विशेषता थी, किसके? अग्निवेश के। तत्र से कर्ता प्रथम अग्निवेशतो भवत्, तंत्र से मतलब प्रथम तंत्र अग्निवेश, तंत्र अग्निवेश ने तैयार किया। और उसका रीजन क्या था? कि उनकी बुद्धि विशेष थी। ये रीजन नहीं था कि उनको अलग उपदेश दिया गया था, उपदेश सबको बराबर दिया था, लेकिन बुद्धि अग्निवेश की विशेष थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने तंत्र का निर्माण किया। यह भी चरक का श्लोक है। उसके बाद में अगला श्लोक है, चरकः सुश्रुतश्चैव वाग्भट्टश्च तथा पर मुख्याश्च संहिता वाच्यास्तिस्र एव युगे युगे। ये हारित का है, इन्होंने लिखा है कि चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ठीक है, और ठीक है, मुख्याश्च संहिता वाच्या, इन तीनों को मुख्य संहिताएं बताया है। तिस्र एव युगे युगे, इसलिए युग युग में यही 3 मुख्य संहिताएं रहेगी और इन्हीं का अध्ययन सर्वप्रथम करना चाहिए।
फिर 5वां श्लोक है अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। ये एक लाइन ऐसी है जिसका अर्थ भी पूछ लिया जाए तो एक बार मुश्किल पड़ जाती है। अच्छा है ये, ठीक है। पहली लाइन लेते हैं, अग्निवेश कृते तंत्र, अग्निवेश द्वारा जो तंत्र किया गया, मतलब जो लिखा गया तंत्र है, चरक द्वारा उसे प्रतिसंस्कृत किया गया। अब इसके बारे में एक विशेषता बोली है, यद इहास्ति तदन्यत्र, जो यहाँ है वह सब वह और भी जगह है, ये नेहास्ति न तत्कुचित, और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ है वो अन्य जगह क्यों उपलब्ध है? वो अन्य जगह इसलिए उपलब्ध है क्योंकि इसकी कॉपी भी तो करी है कई लोगों ने, इसको पढ़ के भी अपना ज्ञान आगे बढ़ाया है। जैसे कि अष्टांग हृदय, ये दृढ़बल द्वारा रचित है। यह जो है ये दृढ़बल द्वारा रचित है। दृढ़बल कौन है? तो जो अग्निवेश तंत्र था वो कालांतर में टूट फूट गया। फिर चरक नामक एक ऋषि ने उसका वापस संकलन किया, जगह जगह से उसे उठाया, फिर उसको फिर से बना के इकट्ठा किया। उन्होंने शिलोच्च वृत्ति का करा था। शिलोच्च वृत्ति का अर्थ होता है चीजें जगह जगह से घूम घूम कर जो उठाता है उसको शिलोच्च वृत्ति कहते हैं। तो उससे उसका पालन करते हुए उन्होंने चरक संहिता का पुनर्निर्माण किया। उसके बाद 10वीं सदी में जाकर जो दृढ़बल है उन्होंने इसका फिर से पूर्ण किया था। तब तक ये फिर टूट फूट गई थी, तब उन्होंने फिर से संपूर्ण किया था। काफी सारे संपूर्ण श्लोक संपूर्ण किए, कुछ अध्याय किए हैं, ठीक है। सिद्धि स्थान पूरा का पूरा इन्हीं के लिखा हुआ है, दृढ़बल के ही लगभग। कल्प का कुछ पोर्शन चिकित्सा स्थान के लगभग आधे अध्याय दृढ़बल द्वारा पूरित है, ठीक है। तो दृढ़बल ने चरक संहिता की विशेषता बताने के लिए यह श्लोक लिखा है कि जो यहाँ है वो सब जगह, वो और भी जगह है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है, ठीक है। फिर अगला श्लोक है निदाने माधव श्रेष्ठ, ये ध्यान रखना। इसके चारों पोर्शन में से एक एक प्रश्न बनता है। निदाने माधव श्रेष्ठ, निदान में माधव श्रेष्ठ है। माधव निदान, माधव का ग्रंथ है, वह श्रेष्ठ है निदान के लिए। निदान का अर्थ होता है रोग निदान यानी डायग्नोसिस, ठीक है। सूत्र स्थाने तु वाग्भट, जब हम संहिताओं का अलग अलग वो करते हैं ना, बड़ी संहिताएं जैसे हमारी, जैसे बृहत्त्रयी है, चरक सुश्रुत वाग्भट, जब हम इनका विषय विभाग करते हैं तो इनके स्थान होते हैं। चरक के 8 है, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प, सिद्धि, ठीक है। तो ये सूत्र स्थान होता है, उसमें यूजुअली सूत्र रूप में एक बार सभी का जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो वह जो स्थान है वो वाग्भट का श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? उन्होंने सूत्र रूप में बहुत अच्छा किया। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान बेस्ट माना जाता है, इसीलिए हम उसे फर्स्ट ईयर में सिलेबस में भी डाला गया। वो एक बार अच्छा इंट्रोडक्शन देता है पूरे आयुर्वेद का, ठीक है। फिर है शारीर सुश्रुतः श्रेष्ठ, शारीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ है। हमने शारीर का चौथा स्थान पढ़ा है सुश्रुत का, वो इसीलिए पढ़ा है क्योंकि शारीर स्थान के लिए सुश्रुत ही श्रेष्ठ है। क्यों? उनका शरीर में एक तो 10 अध्याय है, 10 अध्याय में भी उन्होंने लगभग शरीर संख्या, गर्भ व्याकरण वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से वर्णित किया है। इतना धमनी व्याकरण, सिराएं, स्नायु वगैरह, इन सब का इतना अच्छा अध्ययन या इतना अच्छा वर्णन और किसी ने भी नहीं किया है। तो जो शारीर स्थान है, और चूंकि सुश्रुत को लिखा भी गया है एक तरीके से सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह प्रॉपर शल्य शास्त्र का विषय है, और शल्य शास्त्र आप बिना शरीर के नहीं पढ़ सकते। जब तक आप एनाटॉमी नहीं जानते आप सर्जरी नहीं कर सकते। वैसे ही शल्य शास्त्र बिना शरीर के नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए शारीर स्थान सुश्रुत का सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। चरक अस्तु चिकित्से, चरक का चिकित्सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है, चरक का चिकित्सा श्रेष्ठ है, ठीक है। इसके ये चारों पोर्शन याद रखना। इन चारों के अलग अलग प्रश्न बनते हैं कि चिकित्सित का श्रेष्ठ चरक,
वाग्भट्टे कस्मिन् क्षेत्रे श्रेष्ठ, तो सूत्र स्थाने। ठीक है, निदानिका श्रेष्ठ, माधव श्रेष्ठ, शारीरिक श्रेष्ठ, सुश्रुत श्रेष्ठ से प्रश्न बनते हैं और इस तरह से हम उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगला ये छठा श्लोक था द्वितीय अध्याय का। सातवां है अष्टांग संग्रहे जाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः, अष्टांग संग्रह जाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रमः। यह बड़ा ही अच्छी तरह का श्लोक, मतलब जो होते हैं ना टिपिक अलग टिपिक टाइप के वैसा। तो ये कहना चाहता है कि अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राक्तंत्रयो श्रम, जो अष्टांग संग्रह का यथार्थ ज्ञान कर ले तो पहले वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। ठीक है, और अगर अष्टांग संग्रह का ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो पूर्व तंत्र का ज्ञान होने पर भी वह व्यर्थ है। कहने का अर्थ है कि अगर अष्टांग को जान लिया, अष्टांग संग्रह का अध्ययन कर लिया, तो पहले किए गए शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ है। और अष्टांग संग्रह को नहीं पढ़ा नहीं तो भी पहले किए गए शास्त्रों का अध्ययन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब पहले का कह रहा है कि इसका इतना अर्थ है कि ऐसा लगता है कि पहले जो पढ़ा वो सब कुछ व्यर्थ था। और ये खुद उस अष्टांग संग्रह है उसकी तारीफ में कहा गया श्लोक है कि ये इतना अच्छा लिखा हुआ है कि पहले सब कुछ जो पढ़ा है वो सब कुछ व्यर्थ लगता है। और दूसरा कि अगर बाकी सब कुछ पढ़ा है और इसको नहीं पढ़ा है तो भी सब कुछ व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा ग्रंथ आपने छोड़ दिया। इसका कहने का ये अर्थ है, ये श्रेष्ठता बताता है। और ये श्रेष्ठता लिखने का एक नया वो है तरीका। आठवां श्लोक, यदि चरकमधीते तद्ध्रुवं सुश्रुतादि प्रणिगदित गदानां नाम मात्रेपि बाह्य अथ चरक विहीन प्रक्रियामखिन्न किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः। यह अष्टांग हृदय का श्लोक है। यह चरक और सुश्रुत दोनों को पढ़ने का मतलब महत्व बताता है। यदि चरकम अधीते, अगर कोई चरक का अध्ययन करता है, तद ध्रुवम सुश्रुतादि प्रगणित गदिताना, ठीक है, तो वह सुश्रुत आदि के अंदर जो प्रगणित प्रगणित गदा नाम यानी गद यानी रोग, जो सुश्रुत आदि में प्रगणित रोग है, नाम मात्रे अपि बाह्य, उनका नाम से भी अनभिज्ञ होगा। ठीक है, यानी जिसने सिर्फ चरक पढ़ी है उसको। अथा चरक विहीन, जो चरक से विहीन है, प्रक्रियायाम खिन्न किमेव खलु करोत व्याधितानाम खरा, तो मतलब वह प्रक्रिया से विच्छिन्न हो जाएगा। मतलब जिसने चरक पढ़ी है वो सिर्फ चरक पढ़ी है, वो सुश्रुत आदि में जो व्याधियां बताई है उनसे उनको नहीं कभी नहीं जान पाएगा, उन रोगों को कभी नहीं जान पा रहा। लेकिन जिसने चरक ही नहीं पढ़ी है वह बाकी लोगों में रोगों का ज्ञान प्राप्त करके भी क्या कर लेगा? क्यों? क्योंकि उसको चिकित्सा नहीं आएगी। जैसे चिकित्सा चरक में वैसे किसी में नहीं है। ठीक है, अथ चरक विहीन प्रक्रियायाम खिन्न, जो चरक से विहीन है वो प्रक्रिया से खिन्न हो गया, मतलब उसको प्रक्रिया नहीं आती, चिकित्सा की क्रिया नहीं आती। किमि वह खलो करोती, वह क्या करेगा? व्याधितानाम वराका, अलग अलग रोगों को जानकर जो रोगी हैं उनका क्या हित कर सकेगा। ठीक है, ये अष्टांग हृदय का श्लोक है। आगे बढ़ते हैं, नवा श्लोक है, सुश्रुतम न श्रुतम येन किम मन्येर बहुभी श्रुते, जिसने सुश्रुत से नहीं सुना उसने दूसरों को सुन के क्या कर ली। ना लोके चरिकम येन स वैद्यो वैद्य निंदिता, और जिसने चरक को नहीं देखा यानी चरक का अवलोकन नहीं किया वह वैद्य दूसरे वैद्यों से निंदित है। ये स्वयं कुतूहल का श्लोक है कि इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जिसने सुश्रुत का श्रवण नहीं किया तो उसका अन्य कथाओं अन्य संहिताओं का श्रवण करके क्या कर लेगा, और जिसने चरक का अवलोकन नहीं किया वो अन्य वैदिवरों से निंदित है। यानी चरक और सुश्रुत दोनों की जो मतलब महिमा मंडन एक साथ किया गया, मतलब पढ़नी है तो दोनों पढ़नी है, वरना अधूरा रहेगा सब कुछ। फिर इसका आखिरी श्लोक दूसरे चैप्टर का,
ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन् मुक्त्वा चरक सुश्रुतौ भेड़ाद्या किं न पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यं सुभाषितम्। ऋषि प्रणीते प्रीतिश्चेन् मुक्त्वा चरक सुश्रुतौ, यानी जिसको ऋषि प्रणीत यानी ऋषियों द्वारा लिखित प्रीति ग्रंथों में प्रीति हो तो चेनम उक्त्वा चरक सुश्रुतो, यानी वो चरक सुश्रुत को ही क्यों पढ़ता है, भेड़ाधिम किम न पठ्यन्ते, भेड़ादि को क्यों नहीं पढ़ते, तस्मात् ग्राह्यम सुभाषितम, यानी कि हमेशा सुभाषित यानी जो अच्छा लिखा ग्रंथ होता है वही सभी के द्वारा ग्राह्य होता है। अगर किसी को ऋषि प्रणीत ही ग्रंथ ही पढ़ना होता तो चरक सुश्रुत ही क्यों पढ़ते हैं, भेड़ आदि को क्यों नहीं पढ़ते। मतलब इसका अर्थ है कि वहां ऋषि प्रणीत होना जरूरी नहीं है, वहां ग्रंथ का अच्छा लिखा होना जरूरी है, और इसलिए अच्छे लिखे ग्रंथ हैं चूंकि चरक और सुश्रुत, इसलिए वो ज्यादा पढ़े जाते हैं, ना कि ऋषि प्रणीत होने के कारण। ठीक है, वो ऋषि प्रणीत है लेकिन ज्यादा पढ़े जाते हैं क्योंकि वो अच्छे लिखे हुए हैं। इस प्रकार ये जो संहिता, वैद्यक संहिता विज्ञानीय नामक द्वितीय अध्याय है वह पूर्ण होता है। इसमें अलग अलग संहिताओं, खास तौर से चरक और सुश्रुत और एक जगह अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का भी महिमा मंडन किया गया है कि ये संहिता किस प्रकार की है और ये कितनी गुणवान है और इनका अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा तृतीय अध्याय है वैद्यक संहिता प्रणेत्र विज्ञानीय। ठीक है, जो वैद्यक संहिताओं को प्रणेत्री है यानी जो प्रणेता है उनका। वैद्यक शास्त्र विज्ञानी में हमने जो चिकित्सा शास्त्र है उसकी महिमा के बारे में पढ़ा। वैद्यक संहिता विज्ञानी में हमने चिकित्सा शास्त्र की जो संहिताएं लिखी गई है उसकी महिमा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी जो तीसरा अध्याय है वैदिक संहिता प्रणेत्र विज्ञानी, इसमें हम जो वैदिक संहिताओं के प्रणेता हैं, जो ऋषि हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले है, ये सूत्र तो है चरक का, ये श्लोक जो लिखा गया है ये चरक का है, लेकिन इसमें जो बात लिखी है वह ऋग्वेद कालीन है। अश्विनौ देव विश्चौ, जो अश्विनी कुमार है दोनों के दोनों, यहाँ द्विवचन है अश्विनौ। फिर उनको देवों का चिकित्सक कहा है, यहाँ पर भी द्विवचन है क्योंकि इसका विशेषण है। जब द्विवचन का विशेषण होगा तो उसका भी द्विवचन ही प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब विभक्ति, विशेषण और विशेषण में हमेशा विभक्ति और वचन सेम होते हैं। तो अश्विनौ देव विश्चौ यज्ञवाहाविति स्मृतौ, इनको यज्ञवाह भी कहते हैं। यज्ञवाहौ इति स्मृतौ, यहाँ लिखा है यज्ञवाहौ इति स्मृतौ। ठीक है, अभी यहाँ सब जगह प्रथम द्विवचन का प्रयोग है और इति चूंकि अव्यय है तो ये कह रहे हैं कि अश्विनी कुमार जो है वो देव विशज कहलाते हैं, यज्ञवाह भी कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कहलाते हैं तो इनके बारे में आगे लिखते हुए कहा है, यज्ञस्य ही शिरश्छिन्नम, यज्ञ के सिर को छिन्न हो जाने पर, छिन्न यानी कट गया था यज्ञ का सिर जब, तो इन्होंने पुनस्ताभ्याम समाहितम, उसको पुनः जोड़ दिया था। प्रशीर्णा दशना पूष्णो, दशना यानी दांत, पूषणा के जो दांत थे वो प्रशीर्ण हो गए थे। नेत्रे नष्टे भगस्य च, ठीक है, जिस भग के नेत्र नष्ट हो गए थे। वज्रनश्च भुजस्तंभ स्ताभ्यामेव चिकित्सितः, वज्रनश्च यानी इंद्र को भुजस्तंभ हुआ था, ताभ्यामेव चिकित्सा, उन सभी की चिकित्सा किसने की थी, देव भिषजौ अश्विनौ यज्ञवाहौ, यानी जो यज्ञवाह हैं, जो देव भिषज हैं, वह अश्विनी कुमार, उन्होंने यज्ञ के कटे हुए सिर को जोड़ा था, पूषणा के प्रशीर्ण हुए दंतों को चिकित्सित किया था,
भग के नष्ट हुए नेत्रों को चिकित्सित किया था, ठीक किया था। और वज्रण बोलते हैं इंद्र को, क्योंकि वज्र धारण करने वाला सिर्फ इंद्र है, तो वज्रण भी इंद्र ही हुआ। ठीक है। भुज स्तंभ, उरु स्तंभ होता है ना, वैसे भुज स्तंभ भी होता है। ठीक है। तो उस भुज स्तंभ की भी चिकित्सा अश्विनी कुमारों ने ही की थी। ये प्रथम चिकित्सक कहे जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र को सबसे पहले याद करने वाले वो सब है ब्रह्मा जी, लेकिन चिकित्सा शास्त्र का उपयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। इनको देवों का विशेष कहा जाता है। और अगर ऋग्वेद को टटोला जाए तो इनके द्वारा की गई चिकित्सा के खूब सारे उदाहरण उसमें मिलते हैं, खूब सारे। हम आयुर्वेद के इतिहास में से अच्छे से पढ़ते हैं। फिर अगला है, वैसे अगले से पहले हम बीच में एक श्लोक देखते हैं। यह ऋग्वेद का है। चरित्रम ही वेरिवात छेदी पर्णम आजा खेलस्य परितकमायाम सद्यो जन्नामायसीम विश्वपाले धने हिते सर्तवो प्रत्यघतम। ठीक है। अभी ये जो है अश्विनी कुमारों का जो चिकित्सा है उसी के बारे में है और ऋग्वेद का श्लोक है। ठीक है। तो आजा खेलस्य परितकमायाम, खेल की जो खेल नामक राजा की जो पत्नी थी विश्पला, सद्यो जन्ना मायसीम विश्पलायै, जन्ना आयसीम मतलब जन्ना यानी टांगे, आयसीम लोहे की, आयसी या धातु की कह सकते हैं। तो धातु की जांघें किसको दी थी? विश्पलायै, विश्पला को। कौन थी वो? आजा खेलस्य परितकमायाम मतलब खेल रहा राजा, खेल की पत्नी थी। धने हिते सर्तवे प्रत्यघत्तम, और उसे चलने फिरने लायक बनाया था। ठीक है। और रात में जाकर ये लोहे की जंगा बनाकर दिया। तो खेल नामक राजा की पत्नी विश्पला थी, उसके पैर पक्षियों के पंखों के समान युद्ध में कट गए थे। ठीक है। तो वेरीवत छेदी पर्णम, पत्तों की तरह मन वेरीवात छेदी कट गए थे। एक्चुअल में यहाँ क्या थोड़ी वैदिक संस्कृत है, तो उसका अर्थ हम इसके अनुसार वैदिक व्याकरण अलग होती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ती है। ठीक है। इसका अर्थ हम पूछने के चांसेस मुश्किल है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि राजा खेल था, उसकी पत्नी थी विश्पला और उसको लोहे की टांग लगाई थी और युद्ध में उसके पांव कट गए थे। और किसने लगाई थी? अश्विनी कुमारों ने लगाई थी। ये ऋग्वेद में वर्णित अश्विनी कुमारों के चिकित्सा कर्म है जो उनका एक उदाहरण है, वन ऑफ देम। ठीक है। अगला श्लोक है। ततो धन्वंतरीर विष्णुरायुर्वेद प्रदर्शक बिभ्रत कमंडलुम पूर्णम अमृतेन समुत्थित। ये एक अग्नि पुराण का श्लोक है, अग्नि पुराण से उद्धृत है। और ये वह दृश्य प्रकटित कर रहा है जब क्या हुआ था, समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे एक अमृत पूर्ण कलश के साथ। ठीक है। ततो यानी तब, उसके बाद, फिर धन्वंतरी और ततो, और यहाँ ततो का अर्थ है सुरा के पश्चात। पहले सुरा निकली थी, उसके जस्ट बाद की बात है। ततो यानी उसके बाद धन्वंतरी विष्णु आयुर्वेद प्रकर्षक, विष्णु के अंश रूप आयुर्वेद के प्रदर्शक धन्वंतरी बिभ्रत कमंडलूम पूर्ण अमृतेन समर्थित, वह बिभ्रत यानी उद्भूत हुए, भू धातु का है ये शब्द, हम सिद्ध करेंगे इसे। कमंडलूम पूर्णम, कमंडलू यानी जो कलश था वो पूर्णम भरा हुआ, अमृतेन समुत्थितम अमृत से पूर्ण भरे हुए कलश के साथ, समुत्थितम समुद्र के बाहर आए यानी प्रकट हुए एक तरीके से। कौन? धन्वंतरी। यानी उसके बाद विष्णु का अंश रूप आयुर्वेद के प्रदर्शक धन्वंतरी अमृत से पूर्ण कमंडलू या कलश के साथ